वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब यूजीसी नेट परीक्षा जून 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वाली क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसको जब पूरा देखेंगे तब देखिएगा इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस प्रश्न पत्र में कि आप चाहे टीजीटी पीजीटी कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ से ये मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें से क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और परीक्षा में बार बार आए हैं ये क्वेश्चन। अभी जब आप पूरा देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंडित सा असल सत्य बखड़ाई देहि बुद्धि वसंत न जाड़ई। ऑप्शन है शरहपा, शबरीपा, कढ़पा, नागार्जुन। किसकी पंक्ति ये है, बार बार पूछी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा शरहपा का। पंडित शाह असल सा अल सत्य वखड़ाई देहि बुद्धि वसंत न जाड़ई, शरहपा की पंक्ति है। और भी पंक्ति हम व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि अब ये वाली पूछी गई तो हो सकता है ये वाली पूछी जाए। एकड़े किज्जहि मंत्र तंत्र किसका है, कढ़पा का। जोय जोय पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ। ये भी काफी पूछी गई है। ठीक है, पीजीटी हो या टीजीटी हर जगह आपको यहाँ से, जब आप इसमें के यूजीसी नेट का आप प्रीवियस ईयर जरूर से लगाइए, चाहे जो परीक्षा देने जाए वहाँ इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, विद्यापति, भिखारीदास। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल नहीं है, विद्यापति है। तो राइट आंसर विद्यापति होगा, क्योंकि विद्यापति के बारे में ही रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी यह उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विद्यापति के लिए। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल होते तो हो जाता रामचंद्र शुक्ल का कथन है, लेकिन विद्यापति है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, तो विद्यापति के लिए कहे हैं, तो राइट आंसर विद्यापति होगा। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, वसंत विलास। राइट आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर। व्याख्या देखते हैं इसका। मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, पूछा जाता है ये भी। यह शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया, देख रहे हैं। वर्ण रत्नाकर है गद्य की पहली पुस्तक मैथिली गद्य की, और इसके रचनाकार है ज्योतिश्वर ठाकुर। यह ग्रंथ शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए व्याख्या जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजमती इनमें से किस काव्य कीर्ति की नायिका है। कीर्ति पताका, आल्हाखंड, रणमल छंद, बीसल देवरासो। राजमती किस काव्य कीर्ति की नायिका है, बीसल देवरासो। राइट आंसर बीसल देवरासो। इसका हम व्याख्या देखते हैं, क्योंकि ये वाला काफी बार इस रचना का पूछा जाता है। राजमती बीसल देवरासो ग्रंथ की नायिका है। इसकी रचना नरपति नाल ने, बीसल देवरासो के रचनाकार हैं नरपति नाल, 1155 ईस्वी में। इसका समय 1155 ईस्वी में किया था। यह एक गेय काव्य है। इसके कितने खंड है, 4 खंड है, लगभग 2000 चरण हैं। यह वर्णनात्मक काव्य है, वर्णनात्मक काव्य है बीसल देवरासो। इसे वीर गीत काव्य भी कहा जाता है। यह श्रृंगार प्रधान रचना है। कितने सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, व्याख्या से आपके बन रहा है। यहाँ से आप टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से
किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद। राइट आंसर हो जाएगा प्रेम तत्व निरूपण। ये इनका मीराबाई का नहीं, बाकी तीनों मीराबाई की रचनाएं हैं। प्रेम तत्व निरूपण किसका है? कृष्ण दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, शूर समाना चंद में दहु किया घर एक। शूरदास, चंद्रवरदाई, कबीरदास, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा कबीर की पंक्ति है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। शूर समाना चंद में दहु किया घर एक, कबीरदास। और पंक्ति है, प्रभु हो सब पतितन को टीको, शूरदास। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए शू जानिए, चंद्रवरदाई का है। नयन जो देखा कवल भा निर्मल नीर शरीश, जायसी का है। इसमें से कोई भी पंक्ति पूछी जा सकती है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, छीत स्वामी। राइट आंसर हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। व्याख्या देखते हैं और संप्रदायों के प्रवर्तक को। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वाला। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। हरिदास सखी या टट्टी संप्रदाय, स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है किसी एक का जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इस काव्य पंक्तियों के रचयिता है अमीर खुसरो, उस्मान, कबीरदास, नजीर, अकबराबादी। राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास की पंक्ति है। ये वाली कबीरदास की पंक्ति है। आगे और भी पंक्ति दी हुई है, हम सभी को देखते हैं, ठीक है। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा आगिन मोहि डस डस जाए। किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की, पूछी गई है। वलन दीप देखा अंगरेखा, तहां जाई जही कठिन करेजा। उस्मान का है। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां। किसकी है? नजीर अकबराबादी का, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लास मिलती रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पांव न रख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? किस बोली में है? ऑप्शन है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। राइट आंसर हो जाएगा अवधी। इसकी भाषा है अवधी बोली। इस पंक्ति के लेखक कौन है? नूर मोहम्मद। यह पंक्ति अनुराग बांसुरी से उल्लिखित है। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी, नूर मोहम्मद ने। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है। इसमें हम सबका समय देखते हुए चलेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। कवियों का सही क्रम है कबीरदास, जन्म स्थान इनका लहर तारा बनारस, समय है 1398 ईस्वी। उसके बाद है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म स्थान काफी बार पूछा गया है, तलवंडी ननकाना साहब, 1469 ईस्वी इनका जन्म है गुरु नानक का। दादू दयाल अहमदाबाद जन्म स्थान 1544 ईस्वी। मलुक दास का कड़ा इलाहाबाद 1574 ईस्वी।
तो हो जाएंगे कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास। अगला क्वेश्चन है, रीति काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ऑप्शन है बिहारी घनानंद, आगे है देव और पद्माकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्माकर। इसका व्याख्या देखते हैं। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों को के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। जैसे फागु की भीर अभीर में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। नोट इसका है सार। शुक्ल जी कहते हैं ऐसा सर्व प्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। पद्माकर के बारे में किसका कथन है? ये वाली कथन पूछी जा सकती है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है पद्माकर के बारे में। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कल्पतरु, भवानी विलास, भाव विलास, अष्टयाम। राइट आंसर हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु। ये बिहार देव की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? ऑप्शन है रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। यह रचना 5 अध्यायों में है तथा श्रीमद् भागवत इसका आधार ग्रंथ है। रास पंचाध्यायी का श्रीमद् भागवत इसका आधार ग्रंथ है। इसके रचनाकार है नंद दास। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, यह कथन किसका है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम। इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार, माला। इसका हम समय और रचनाकार भी देख लेते हैं व्याख्या में। रसिक प्रिया इसका समय है 1591, केशवदास। कवि कुल कल्पतरु 1650 से 63 ईस्वी, चिंतामणि की है। ललित ललाम 1661 से 64 ईस्वी, मतीराम। अलंकार माला 1711, सूरती मिश्र का। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये वाला ऑप्शन ड्रॉप किया गया है, इसको देखते हैं यहां से हम व्याख्या में। रचनाकार है रचना भिखारी दास की रचना है रस सारांश। घनानंद इश्कलता, सूरती मिश्र का है रस रत्नाकर, मतीराम का है रसराज, भूषण का अलंकार प्रकाश। अगला है ये वाली काफी बार पूछी गई है ये वाली पंक्ति, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? प्रेम पथिक पूछी जा सकती है, किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की है। यहाँ पे पूछी गई है किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन है झरना, कानन, कुसुम, लहर। राइट आंसर हो जाएगा लहर की पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवार, जिसमें जीव जंतुओं और पशु पक्षी से संबंधित है संस्मरण। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही क्रम है? ऑप्शन है
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। इसका समय देखते हैं। उर्वशी का समय है 1909 और वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, शोकोच्छ्वास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, बहुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। अगला क्वेश्चन है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, पंक्ति के रचनाकार हैं अज्ञेय, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, पंक्ति के रचनाकार हैं अज्ञेय। यहाँ पे और कवियों की पंक्ति है, उसको भी हम देख लेते हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, किसका है? त्रिलोचन। हिंसा और अहिंसा क्या है जीवन में, बड़ हिंसा क्या है, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन हमारा है, युग धारा के रचयिता हैं। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। युग धारा के रचयिता हैं नागार्जुन, जिसका समय है 1953 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। इसका सही क्रम है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, रश्मि रथी, कनुप्रिया, लोकायतन, आत्मजयी। इसका हम समय और इसके रचनाकार को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। रश्मि रथी का समय है 1952, दिनकर की है। कनुप्रिया 1959, धर्मवीर भारती का है। लोकायतन 1964, पंत की रचना है। आत्मजयी 1965, कुंवर नारायण। वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, इसका तो कई बार पूछा गया। आत्मजयी 1965, कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नियति, यत्र तत्र सर्वत्र। इसका हम प्रकाशन वर्ष के साथ देखेंगे। प्रगति और परंपरा का समय है 1949, रामविलास शर्मा। अद्यतन 1977, अज्ञेय की रचना है। अंगद की नियति 1984, विद्यानिवास मिश्र। यत्र तत्र सर्वत्र 2000, शरद जोशी। अगला क्वेश्चन है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निशान, निमंत्रण, आगे रचनाएं इधर दी हुई हैं। प्रभात फेरी, नींद के बादल, जीवन के गान। प्रभात फेरी किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। नहीं, प्रभात फेरी इनका नहीं है। इसका हम इसमें देख लेते हैं, आधा उधर है, दिक्कत हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का है निशान, निमंत्रण 1938 ईस्वी। नरेंद्र शर्मा का है प्रभात फेरी 1938 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल का है नींद के बादल 1947। शिवमंगल सिंह सुमन, जीवन की गान। माखनलाल चतुर्वेदी का है समर्पण 1956। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? समांतर चलते हुए, अपने दायरे, जाह्नवी, गलत होता पंचतंत्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका जाह्नवी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है वाला। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है गंगौली, शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलारी। राइट आंसर हो जाएगा गंगौली गांव का चित्रण है। इसका हम प्रकाशन वर्ष भी देखेंगे और भी, ठीक है। इसमें से आपको परीक्षा में एक तो जरूर मिलेगी, नोट कर लीजिएगा चाहे तो।
ठीक है। आधा गांव 1966 इसका समय। गंगोली गांव का स्थान गंगोली। राही मासूम रजा की उपन्यास है। राग दरबारी 1968 शिवपालगंज पर आधारित है। श्रीलाल शुक्ल। मैला आंचल 1954 मेरीगंज गांव इसमें है, रेणु की है। गोदान 1936 बेलारी प्रेमचंद, बेलारी और शेमरी। ठीक है। अगला है महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ग्लोब गांव का देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी, मोबाइल, जिंदा, मुहावरे। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। गुनाह बेगुनाह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? ऑप्शन है नादान दोस्त, कजाकी, चोरी, दो सखियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो सखियां। दो सखियां 1928 ईस्वी। अन्य कहानियां प्रेमचंद की है। दो सखियां कहानी शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों प्रेमचंद की कहानी है। आगे है, कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। छाया, पुष्पलता, चित्रशाला, भाग 1, चिनगारियां। इसका हम प्रकाशन वर्ष और रचनाकार भी देखेंगे। छाया 1912 जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है, कहानी है। पुष्पलता सुदर्शन। चित्रशाला भाग 1 1924 विश्वंभर नाथ शर्मा का है। चिनगारियां 1925 बेचन शर्मा उग्र की है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासों का सही क्रम है। नदी के दीप, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। देशद्रोही, नदी के दीप, शहर में घूमता, आईना, तमस। इसका हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं। देशद्रोही 1943 यशपाल का है उपन्यास। नदी के दीप 1951 अज्ञे का है। शहर में घूमता आईना 1963 उपेंद्र नाथ। तमस 1973 भीष्म साहनी का है। आगे है, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। जगदीश चंद्र के उपन्यास हैं। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम। ऐतिहासिक उपन्यासों का क्रम पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। देखते हैं, मृग नैनी, एकदा नैमी शरणाय, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। मृग नैनी 1950 वृंदावन लाल वर्मा का है। एकदा नैमी शरणाय 1972 अमृतलाल नागर का। अनामदास का पोथा 1976 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अभिज्ञान 1981 नरेंद्र कोहली का है। अगला क्वेश्चन है, कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। गुलबहार 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, कुंभ की में छोटी बहू। गुलबहार किसका है? गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी। कुंभ में छोटी बहू बंग महिला का है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश का है। देखते हैं इसका, अंधा कुआं 1955 प्रकाशन वर्ष लक्ष्मी नारायण लाल। आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश। कैद ए हयात 1993 सुरेंद्र वर्मा। नदी प्यासी थी 1954 धर्मवीर भारती।
अगला क्वेश्चन है, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग। मल्लिका किस नाटक की पात्र थी? आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, स्ट्राइक, सबसे बड़ा आदमी। भुवनेश्वर प्रसाद का है स्ट्राइक। अगला क्वेश्चन है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसका कथन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। और देखते हैं, ये वाला देख चुके रामचंद्र शुक्ल का। काव्य में अन्य भाव के उद्बोधन और मानव चरित्रों के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरोध मिट जाता है, डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है, रामविलास शर्मा। आगे है, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। इसका हम प्रकाशन वर्ष नाटककार देखेंगे। डॉक्टर 1958 विष्णु प्रभाकर का है। कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल का। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी का है। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम है, इसका ऑप्शन ए। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान और उतरते हुए आदमी, उतरते हुए, आदि अंत और आरंभ। इसका हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं। चीड़ों पर चांदनी 1964 है निर्मल वर्मा का। हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोपीय प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षा में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001, निर्मल वर्मा का। आगे है, नाटकों और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मयंक मंजरी, मयंक मंजरी हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। रुक्मिणी परिणय, रुक्मिणी परिणय ज्वाला प्रसाद मिश्र का। सीता वनवास, सीता वनवास हो जाएगा एक मिनट, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मयंक मंजरी हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। रुक्मिणी परिणय, रुक्मिणी परिणय किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र का। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य का श्रेय और प्रेम किसका है? साहित्य का श्रेय और प्रेम रामविलास शर्मा का। जैनेन्द्र का है। साहित्य का श्रेय और प्रेम जैनेन्द्र का। आलोक पर्व, आलोक पर्व किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रेती के फूल दिनकर। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है जो कि बार बार पूछा गया है, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं आनंद वर्धन, वामन, मम्मट, विश्वनाथ। राइट आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत, वामन है रीति सिद्धांत, इसके आचार्य विश्वनाथ रसवादी, आचार्य मम्मट ध्वनिवादी।
आगे, भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 5, 25, 10, 20। राइट आंसर 10 मानी गई है। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या 10 मानी गई है। अगला है, नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। इसका हम समय देखते हैं। अभिनव भारती 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त हैं इसके रचनाकार। दश रूपक 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, धनंजय। नाट्य दर्पण 12वीं सदी, रामचंद्र गुड़चंद। भाव प्रकाश 13वीं सदी, शारदा तनय। अगला, काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम, यह कथन किसका है? काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। ऑप्शन है कॉलेज, प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे। किसका है? प्लेटो की कथन है। और भी देख लेते हैं। ये तो हो गया प्लेटो का। भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। अरस्तु, भाषा मानव मन का शास्त्रागार है। कॉलरिज, कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है। क्रोचे। अगला क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद का शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जुआन रूफो, जॉर्ज माइको, फ्रेंच रो। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच रो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मार्क्सवादी विचारक नहीं है। जोसेफ एडिसन, लुकास, कॉर्डवेल, राल्फ फॉक्स। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, जोसेफ एडिसन। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दृष्टि यथार्थ परक थी, अरस्तु की आदर्श परक। यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो की दृष्टि यथार्थ परक थी और अरस्तु की आदर्श परक। अगला है, संवेदनशीलता का असहचर, यह अवधारणा किसकी है? संवेदनशीलता का असहचर अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है आई ए रिचर्ड्स, जॉर्ज लुकास, टी एस इलियट, एफ और लीविस। राइट आंसर हो जाएगा टी एस इलियट। संवेदनशीलता का असहचर मूर्ति विधान किसका है? टी एस इलियट। मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, आई ए रिचर्ड्स। महान यथार्थवाद, जॉर्ज लुकास। आगे है, टी एस इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही क्रम है। इसका ऑप्शन ए, द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथ, एसेज एशिएंट एंड मॉडर्न। आगे है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लिरिकल बैलेट्स किसका है? वर्ड्सवर्थ। वाइग्रोफिया लिटरेरिया किसका हो जाएगा? कॉलेज का। एस्थेटिक किसका है? इसका हो जाएगा क्रोचे। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स हो जाएगा ऑप्शन 5, रिचर्ड्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में। आगे है, सरस्वती डायरी के लेखक हैं दिनकर, बच्चन सिंह, रघुवीर सहाय, अज्ञे। राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। सरस्वती के लेखक हैं डायरी के अज्ञे। प्रवासी की डायरी, हरिवंश राय बच्चन। दिनकर की डायरी, दिनकर। दिल्ली मेरा परदेश, रघुवीर सहाय। आगे है,
पंक्ति है, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। आगे है, छप्पर के लेखक हैं। छप्पर के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिशरा, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान। राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश करदम। छप्पर का प्रकाशन वर्ष है 1994। जयप्रकाश करदम विधा इसकी उपन्यास है। आवाजें 1997। मोहनदास नेमिशरा कहानी है। हैरी कब आएगा 1999। सूरजपाल चौहान कहानी। सलाम 2000 ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, रामचंद्र शुक्ल की है। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। आगे है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण दास। विचार विभक्ति विचार नामक पुस्तक किसकी रचना किसने की थी? विचार विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु। विभक्ति विचार के हैं रचनाकार गोविंद नारायण मिश्र। रामलीला माधव प्रसाद द्विवेदी, भाषा और व्याकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। आगे है, निम्नलिखित में से स्व की या नायिका का भेद कौन सा नहीं है? मध्या, प्रौढ़ा, मुग्धा, वाशक, सज्जा। राइट आंसर हो जाएगा वाशक सज्जा। आगे निम्नलिखित ग्रंथों का सही काल अनुक्रम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा। प्रेमचंद और उनका युग, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया। इसका प्रकाशन वर्ष के साथ देखेंगे प्लस रचनाकार। ठीक है, प्रेमचंद और उनका युग 1952, रामविलास शर्मा। जनांतिक 1981, नेमीचंद जैन। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना 1993, नंद किशोर नवल। कवि कह गया 2000, अशोक वाजपेयी। आगे है, निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम है। इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। रसिकानंद, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रस कलश। रसराज का समय है इसका ऑप्शन नहीं, सॉरी प्लीज, इसका ऑप्शन बी वाला होगा। रसराज 1633-34 मतीराम का है। श्रृंगार निर्णय 1807 ईस्वी भिखारीदास। रसिकानंद 1822 ग्वाल। रसकलश 1931 हरिऔध की है। पूछी जाती है रसकलश का प्रकाशन वर्ष 1931। आगे है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सर्वंगी, ज्ञानबोध, प्रेम प्रकाश, शब्द सागर। सर्वांगी का हो जाएगा ऑप्शन रज्जब। ज्ञान बोध मलुकदास। प्रेम प्रकाश किसका हो जाएगा? धरणीदास। शब्द सागर बुला साहब। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है, रीति काल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुरासुर निर्णय किसका हो जाएगा? मुंशी सदा सुखलाल। भाषा योग वशिष्ठ।
रामप्रसाद निरंजनी। भाषा पद्म पुराण किसका हो जाएगा? दौलत राम जैन। च्युत लाश हो जाएगा इसका, डी वाले का, दीपचंद जैन। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। नया साहित्य नए पृष्ठ, नया साहित्य और नए पृष्ठ किसका है? नंदुलारे वाजपेयी। रस सिद्धांत हो जाएगा नगेंद्र। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र। रोमांटिक साहित्य शास्त्र हो जाएगा देवराज उपाध्याय। राइट आंसर ऑप्शन बी। स्थापना और तर्क से है, इसको आप ध्यान से अगर पढ़कर करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, बस ध्यान से पढ़ना है। स्थापना, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तर्क है, इसीलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। आगे है, वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। तर्क है, क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्वस्वीकृत सामाजिक विस्तार देती है। दोनों गलत हैं। आगे है, इसका देखते हैं। कवियों के लोक रक्षा के विधान के करुणा को ही बीज भाव माना जाता है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। तर्क, क्योंकि कविता में अभिव्यक्ति अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। इसका हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे है, स्थापना, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क, इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। इसका हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आर सही है। अगला है, स्थापना, तर्क, नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। तर्क, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होता है। इसका हो जाएगा एक गलत है, लेकिन आर सही है। अगला है, स्थापना, तर्क है ये भी। स्थापना है, मरणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। तर्क, क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ है। दोनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है, स्थापना है, साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। तर्क, क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना, प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अद्भुत समन्वय हुआ है। तर्क, कारण कि केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के ही प्रभाव हैं। राइट आंसर और गलत है। यहां से आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द दे दिया है, जो केवल, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, स्थापना, आदर्श नागरिक को आत्म विकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। तर्क, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की, उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, तर्क है,
गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तर्क, क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। ये सही लेकिन आर गलत है, समग्र जीवन का चित्रण नहीं हुआ है। आगे है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी पूछी जाती है। कुबलानंद अप्पय दीक्षित साहित्य दर्पण हो जाएगा विश्वनाथ। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ। राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे हमारा ये वाला प्रैक्टिस समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। चाहे आप टीजीटी को दें या पीजीटी एग्जाम हिंदी की कोई भी परीक्षा देंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही जरूर। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।